हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। 10 मिनट्स की सीरीज फिर से आ गई है। अब बच्चों को ना एक कंसेप्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, एंड दैट इज प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। समझ ही नहीं आता कि एग्जैक्टली ये कंसेप्ट है क्या, मतलब 1% कम 6 महीने क्या है और क्या नहीं। तो आई विल ट्राई कि विद इन 10 मिनट्स आपको एकदम बटरी तरीके से ये पूरा कंसेप्ट करवा दिया जाए। तो कंसेप्ट है प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। सबसे पहले तो ये समझो, प्री मेच्योर का मतलब क्या? टाइम से पहले। अब कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए थे, लेट अस सपोज 1 साल के लिए, कर सकती है यस, मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 36। अब क्या हुआ, 12 महीने हो गए टोटल। 12 महीने के लिए कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे, लेकिन लेट अस सपोज तुम्हें छुटकू छुटकू बच्चों को उन पैसों की 12 महीने से पहले जरूरत पड़ गई। तुम भागते 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 10 महीने में कंपनी के पास जाते हो और कंपनी को बोलते हो, कंपनी कंपनी हमारे डिपॉजिट्स हमें वापस किए जाएं। तो टेन्योर ओरिजिनल कितना था? 12 महीने का। तुम कितने टाइम के बाद चले गए? 10 महीने के बाद। तो कंपनी ने जो डिपॉजिट्स 12 महीने में तुम्हें वापस करने थे, अब वो क्या 10 में करने पड़ेंगे? यस। क्या ये प्रीमेच्योर रीपेमेंट है? यस। अब कंपनी ने तुमसे पैसे लिए थे 12 महीने के लिए, लेकिन तुम तो चले गए 10 महीने के बाद। कंपनी ने बोला था 12 महीने बाद मैं तेरे को 10% इंटरेस्ट दूंगी, पर अब तुम कितने टाइम के बाद जा रहे हो? 10 महीने के बाद। क्या कंपनी को मुश्किल है? यस। तो कंपनी बोलती है पैसे भी दूंगी, इंटरेस्ट भी दूंगी, लेकिन इंटरेस्ट उतना नहीं दूंगी क्योंकि तूने मुझे खज्जल किया है। मैंने तेरे से पैसे समझ के लिए थे कि मैं 12 महीने से यूज करूंगी, लेकिन अब तू कह रहा है कि 10 महीने बाद वापस दो। तो पैसे तो तेरे हैं, ले ले पैसे, तू इंटरेस्ट भी ले ले, लेकिन इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। क्या यहां तक क्लियर है? इंटरेस्ट कितना कम मिलेगा ये याद रखना, 1% कम मिलेगा, बस ये याद रखना। कितना इंटरेस्ट कम मिलेगा? 1%। अच्छा मैम, अगर 10% मिल रहा था तो 9 मिलेगा, 9 मिल रहा था तो 8 मिलेगा, 8 मिल रहा था 7 मिलेगा, 15 मिल रहा था 14 मिलेगा। अब सुनना, मैंने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए थे 12 महीने के लिए, सामने वाला भी 12 महीने के बाद आ रहा है वापस मांगने के लिए। क्या कुछ माइनस करूंगी? कुछ माइनस नहीं करूंगी। ये जो 1% की कटौती है ना, ये सिर्फ कब होगी? जब कौन सा केस है? प्री मेच्योर। कौन सा केस है? प्री मेच्योर। मैम ये तो ठीक है, आपने बोला कि 1% कट के मिलेगा, लेकिन कितने टाइम के लिए ये भी तो बताओ। आओ एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत प्यारा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल में क्लियर हो जाना तुम्हें। अब समझो, ये मिस्टर मुक्कू है। ये कौन है? मिस्टर मुक्कू। मिस्टर मुक्कू ने कंपनी को 10 लाख रुपए दिए फॉर 2 इयर्स। फॉर कितने ईयर्स? 2 इयर्स। कंपनी ने मुक्कू से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए कितने के? 10 लाख के, फॉर 2 इयर्स। कब एक्सेप्ट किए? 1 अप्रैल 18 को। कब एक्सेप्ट किए? 1 अप्रैल 18 को। 2 साल के लिए एक्सेप्ट किए। कितने साल के लिए एक्सेप्ट किए? 2 साल के लिए। डन। 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 और 31 मार्च 2020 को क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्सपायर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एक्सपायर हो रहे हैं। क्या यहां तक क्लियर है? मैच्योर हो रहे हैं। मतलब मैंने 1 अप्रैल 18 को डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे, कब मैच्योर हो रहे हैं? 31 मार्च 2020 को। क्या डन है? यस। अब 31 मार्च 2020 से पहले अगर मुकू कंपनी के पास जाता है और उसे बोलता है कि मेरे डिपॉजिट मुझे वापस कर दे, तो इसे क्या बोलेंगे? प्री मैच्योर रीपेमेंट। क्या बोलेंगे? प्री मैच्योर रीपेमेंट। और एग्रीड रेट था 10%। एग्रीड रेट क्या था? 10%। अब इससे पहले मुकू कभी भी जाएगा तो उसको कितना मिलेगा? 9%। कितना मिलेगा? 9%। क्या ये क्लियर है? यस। अब सपोज करो मुक्कू चला गया आफ्टर 1 ईयर। मुक्कू गया 31 मार्च 19 को। कब गया? 31 मार्च 19 को कि कंपनी कंपनी मेरे पैसे वापस कर दे। अब कंपनी कितने पैसे थे? 10 लाख। ठीक है जी, 10 लाख वापस करेगी, इंटरेस्ट भी देगी, बट इंटरेस्ट कितना देगी? 9%। सवाल आता है कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट यही सीखना है तुम्हें, कितने टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहला देखो, ये तो बड़ा आसान सा है कि अप्रोक्सीमेटली 12 महीने बाद गया है, 1 साल पूरा हो चुका है, तो आप उसको 1 साल का पूरा इंटरेस्ट दे दोगे, मतलब 12/12 कंप्लीट। जितना इंटरेस्ट मिलता है उसको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डन। लेकिन दूसरा केस, मुक्कू कंपनी के पास गया है, लेट अस सपोज मुक्कू कंपनी के पास कब गया है? 31 दिसंबर 2018 को। कब गया है? 31 दिसंबर 2018 को। अब समझो 31 दिसंबर 2018 को मुक्कू कंपनी के पास गया और कंपनी ने उसे बोला
कि हम तेरी प्री मैच्योर रीपेमेंट कर देते हैं। अच्छा कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10 लाख। 10 लाख पे कितने परसेंट? 9। लेकिन अब सिर्फ कितने महीने हुए थे डिपॉजिट को रन करते करते? 9 महीने। अब सवाल है कि कितने टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा। लॉ मेकर कहता है अगर डिपॉजिट रन हुआ है फॉर अ पीरियड लेस देन 6 मंथ्स, फॉर अ पीरियड लेस देन 6 मंथ्स, फॉर अ पीरियड लेस देन 6 मंथ्स, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। जैसे तुम अपने क्रश से होते हो वैसे ही तुम्हें 6 महीने से कम के पीरियड को इग्नोर करना है। लेकिन अगर जहां पीरियड 6 महीने या उससे ज्यादा का आ जाता है, दोबारा, जहां पीरियड 6 महीने या उससे ज्यादा का आ जाता है उसको काउंट करेंगे 1 ईयर। उसको क्या काउंट करेंगे? 1 ईयर। तो अब 9 महीने क्या 6 महीने से ज्यादा है? यस। यहां भी उसे कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? 1 साल का। कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? 1 साल का। क्या यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। तीसरा, अब जो मुक्कू जा रहा है वो जा रहा है 1 मई 2019 को। कब जा रहा है? 1 मई 2019, मतलब यहां जा रहा है। अब समझो, अगर मुक्कू 1 मई 2019 को जा रहा है तो कितना टाइम डिपॉजिट चला? पहले मुझे ये बताओ कितना टाइम डिपॉजिट चला? पूरे 12 महीने तो यहां चला, राइट? और फिर 1 महीना यहां चला। यही केस हुआ है ना? पूरे 12 महीने यहां चला, 1 महीना यहां चला, मतलब 13 महीने अप्रोक्सीमेटली चला। इस 12 महीने को तो हम कंप्लीट 1 ईयर मान लेंगे। और ये जो 1 मंथ है, ये जो क्या है 1 मंथ, 6 महीने से कम का पीरियड है, इसे क्या कर देंगे? इग्नोर। क्या कर देंगे? इग्नोर। तो यहां पे कितने समय का इंटरेस्ट मिलेगा? 1 मंथ का, सॉरी 1 ईयर का। कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? 1 ईयर का। देखो 1 ईयर काउंट करेंगे ओनली। क्या यहां तक क्लियर है? यस। अगला केस, अगर वो जाता 15 नवंबर 2019 को। कब जाता? 15 नवंबर 2019। तो अप्रोक्सीमेटली कितने महीने हो जाते? 12 महीने तो ये, और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8.5 महीने ये, राइट? तो 12 महीने, 1 साल का इंटरेस्ट ये मिलता। 8.5 क्या 6 से ज्यादा है? यस। तो 1 साल का इंटरेस्ट ये मिलता। कितने साल का मिलता? 2 साल का। तो यानी अगर आप नवंबर में जाओगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा? 2 साल का। कितने का मिलेगा? 2। ये याद रखना, प्री मैच्योर मतलब टाइम से पहले आप पैसा लेने जा रहे हो, जो भी इंटरेस्ट होगा उसमें से 1% लेस होगा। जो भी इंटरेस्ट होगा उसमें से 1% लेस होगा। और कितने टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा ये डिपेंड करता है कि डिपॉजिट कितने टाइम रखे थे। अगर वो टाइम 6 महीने या उससे कम है तो एकदम, सॉरी 6 महीने से कम है, 6 उससे नहीं, 6 महीने से कम है, इग्नोर। 6 महीने या उससे ज्यादा 1 साल। आप मान लो 18 महीने हैं तो 2 साल, 15 महीने हैं तो 1 साल, 16 महीने हैं तो 1 साल, अगर आप मान लो 19 महीने हैं तो 2 साल, 22 महीने हैं तो 2 साल, 9 महीना है तो 1 साल, 10 महीने हैं 1 साल, 5 महीने हैं कुछ नहीं, 6 महीने हैं 1 साल, 3 महीने हैं 0। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाहती हूँ? वो कह रहा है बट ये जो 1% कटने की बात है ना, ये जो तुम्हारा कट रहा है, ये जो तुम्हारा 1% कट रहा है, ये इन 2 केस में नहीं कटेगा। तुम्हारे इन दोनों केसेस में नहीं कटेगा। आइए, पहला, आप वापिस कर रहे हो पैसा किसको? पर्सोनल ऑफ नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्सेस या उनकी फैमिली को ड्यू टू वॉर रिस्क। ड्यू टू व्हाट? वॉर रिस्क। वॉर रिस्क की वजह से आप नेवल, मिलिट्री या एयरफोर्स की फैमिलीज को पैसा वापस कर रहे हो, या फिर हमें पता है कि लिमिट्स होती हैं 10%, 25%, आपने उन लिमिट से ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया, आपने उन लिमिट से ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया, अब आपको पैसा तो वापस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पैसा वापस दोगे नहीं तो आप लॉ की कॉन्ट्रावेंशन कर जाओगे। यूजुअली क्या होता है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है, यूजुअल नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, वो अपने मेंबर से 100% तक एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट। आपने पता नहीं चला, आपने एक्सेप्ट कर लिया 110%, मतलब 110%, तो क्या आपको 10% वापस देना पड़ेगा? यस। अब ये जो आप वापस दे रहे हो वो आपसे मांगने नहीं आए, आप वापस दे रहे हो क्योंकि आपकी गलती थी, तो इसमें भी आप 1% नहीं काटोगे। यूजुअली जब प्री मैच्योर की बात होगी 1% कटेगा, लेकिन इन दोनों केसेस में 1% नहीं कटेगा। कौन कौन से केसेस हैं? सबसे पहला तो आप नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स या उनकी फैमिलीज को पैसा वापस कर रहे हो ड्यू टू वॉर रिस्क, या फिर इस एक्ट को कंप्लाई करने के लिए पैसा वापस कर रहे हो। आई होप रीपेमेंट, प्री मैच्योर रीपेमेंट आपको क्लियर हो। कैसा लगा प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट टॉपिक जरूर जरूर बताना मेरे बच्चे। ओके मेरे बच्चे, बाय।